वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण बढ़ने से लोग परेशान हैं। इसी को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी सक्रिय नजर आई है। लगातार चालान अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान किया गया। जिस तरह से फरीदाबाद में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यातायात जो पुलिस है वो सतर्क दिखाई दे रही है। जो वाहन है जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। लगातार पुलिस से काफ़ी सक्रिय यहाँ पर दिखाई दे रही है। किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहनों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है, लगातार जो लोग काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं इस पॉल्यूशन को लेकर। जो जिस तरह से पॉल्यूशन फैल रहा है, तो जो लोगों की जो आंखों की जलन इसमें होने लग रही है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बात करेंगे यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर जो जेड है धर्मेंद्र जी से। किस तरह से लगातार जो पॉल्यूशन का स्तर फैल रहा है, किस तरह से कार्रवाई की जाए? आज जो पोल्यूशन का स्तर फैल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को। तो हमें ऊपर से आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो भी 10 साल से पुराने व्हीकल हैं डीजल के या फिर जो पेट्रोल के जो 15 साल से पुराने, उनको चेक करके उनको बंद किया जा रहा है, जिससे पोल्यूशन के स्तर में सुधार लाया जा सके। तो अभी तक कोई वाहन ऐसे रोक? हाँ, फिलहाल आज मैंने एक पिकअप को इम्पाउंड किया है जो यूरो 2 थी। अच्छा जी। तो लगातार ऐसे ये अभियान आपका चल रहा हाँ, है लगातार पॉल्यूशन ऐसे? जी जी बिल्कुल। तो काफ़ी दिक्कतें लोगों को आती है पॉल्यूशन को लेकर, जैसे आंखों में जलन है, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है। और भी कोई अन्य जैसे कि और भी कोई चालान अभियान? हाँ, हम और भी जैसे एमवी एक्ट में जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं इसके लिए, ताकि वो जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा यातायात के नियमों का पालन करें। जैसे कि साफ तौर पर उन्होंने बताया कि जो वाहन है उनके जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो उनको वाहन को रोका भी जा रहा है, उनका चालान भी किया जा रहा है। और भी अन्य किसी वाहन चालक के पास सीट बेल्ट नहीं है या कोई जो अन्य जो सामग्री उसके पास है, तो उनके भी चालान यहाँ पर काटे जा रहे हैं। हरियाणा जितेंद्र बेनीवाल, फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में भी स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि राजधानी के पास लगते जो जिले हैं हरियाणा के, यानी एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहां प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को जागरूक भी किया जाए कि किसी भी तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, और अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं मानता है तो एक्शन भी लिया जा रहा है। एक तरफ किसानों को जागरूक किया जाता है कि पराली आप नहीं जलाएं, और किसान अगर नहीं मानते हैं तो उन पर भी जुर्माने का प्रावधान है, उन पर भी जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही जो ट्रैफिक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं या फिर वाहनों के जरिए जो पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उनके भी चालान फरीदाबाद पुलिस की ओर से किए जा रहे हैं। राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। राजेंद्र, देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है प्रशासन के लिए। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस, चूंकि हम रिपोर्ट भी अभी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि पूरी तरह से एक्टिव है, वाहन चालकों का चालान भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से किया जा रहा है। ज्योति, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार AQI जो लेवल है वो 300 के पार है, और करीब 365 तक जो है यहाँ पर AQI लेवल जो है आ रहा है, और जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा ज्योति, बात करें जिस तरीके से वाहन चालकों के जो चालान काटे जा रहे हैं, वो लगभग जो 10 साल पुराने पेट्रोल के वाहन हैं और 15 साल पुराने डीजल के वाहन हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो ज्यादा पॉल्यूशन है वो सड़क किनारे जो धूल पड़ी हुई है उसके कारण यहाँ पर बताया गया है। लगातार अधिकारी इस बात को लेकर आए दिन दावे कर रहे हैं कि वो इसको कंट्रोल करने में लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रदूषण की मात्रा है वातावरण में वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले जो दिनों था 500 तक पहुंच गया था, तो अब कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर दी है, लेकिन अभी भी खतरनाक स्थिति में ये प्रदूषण का जो स्तर है वो बना हुआ है। जी अब तक प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं राजेंद्र प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए? प्रशासन की अगर बात करें ज्योति, तो यहाँ पर जो एंटी स्मोक गन है वो खरीदी गई थी 2, तो लगातार उनसे छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा टैंकर भी पानी के लगाए गए हैं जो समय समय पर सड़कों पर अब छिड़काव कर रहे हैं। जो बाईपास रोड है फरीदाबाद का, वहां पर जो दिल्ली मुंबई वडोदरा आगरा जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है उस पर सबसे ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है, तो वहां भी लगातार अब जो है छिड़काव किया जा रहा है सुबह और शाम के टाइम। इसके अलावा जो तमाम सड़कें हैं फरीदाबाद की टूटी हुई हैं ज्यादातर, वहां से धूल उड़ती है, तो वहां पर भी अब छिड़काव की कवायद जो है शुरू की गई है, जिसके कारण अब 350 के करीबन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पहुंच चुका है।
जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र, पूरी जानकारी आपने दी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो स्थिति है वाकई चिंताजनक है। हालांकि थोड़ी राहत जरूर मिली है तेज हवाओं के चलने के चलते, लेकिन अभी पोल्यूशन कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा या फिर उतनी राहत नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। तो दिल्ली